सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो भाई चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो अब भाई रियल नंबर क्या होता है ये तो आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, और रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? तो वो नंबर जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और सोन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, वो क्या होते हैं? वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ नंबर की, ये है होल नंबर। अब भाई होल नंबर क्या होता है दीदू? तो होल नंबर जो है वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, सोन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तो पता है ना, जो कि खत्म ही नहीं होते, मतलब चलते ही रहते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगे ये चीज़। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ नंबर की, जो कि है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? तो सिंपल चीज़ याद रखो कि वो नंबर जो कि PYQ की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहाँ पर Q नॉट इक्वल होता है 0 के, वो होते हैं रेशनल नंबर। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 1 भी लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे 1 से क्या दुश्मनी है दीदी आपकी, फिर 4 हो गया, ऐसे 3/2 हो गया, 4/2 हो गया, 5/3 हो गया, ऐसे सोन चलते जाते हैं, जैसे कि माइनस का 2/3 भी हो गया, सोन चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब आप कहोगे कि दीदी आपने तो बोला था कि PYQ की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर तो मुझे PYQ फॉर्म दिख नहीं रही, तो यहाँ पर ये PYQ की फॉर्म में तो है नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे हैं? तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर 1 के नीचे 1 लगा दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। 2 के नीचे 1 लगा दूँ, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज आने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऊपर वाली टर्म हो गई P, नीचे वाली टर्म हो गई Q, हो गया ना जादू, आ गया ना PYQ फॉर्म। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। अब तुम कहोगे कि दीदी यार हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर है और कौन सा नंबर रेशनल नंबर है? ये भी दिक्कत है भाई। तो देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर है ये भी जो है रेशनल नंबर है, ये जितने भी होल नंबर है ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दीदी। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ नंबर की, और ये है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है भाई? तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब समझाती हूँ। पहले देखो, जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो ना, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको लास्ट में, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इनका कोई अंत पार नहीं है, ये चलते ही जाते हैं। अगर आप इनको डिवाइड करते हो ना, तो ये जो डिवाइड है ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, मतलब इनका आंसर नहीं आता, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं होते। और दूसरी इनकी क्वालिटी होती है, ये होते हैं रूट में, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देती हूँ, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पाई का नाम तो सुना है ना? नहीं सुना है तो फिर से सुन लो, नहीं सुना है तो सुन लो। ठीक है, फिर से सुन लो। क्या पाई क्या होता है? पाई होता है 22/7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 3.14। आगे चलता रहेगा, यहाँ पर एंड नहीं होता, 3.14 पे ये एंड नहीं होता, आगे भी चलता रहता है, जैसे 15 हो गया, फिर आगे आगे ऐसे चलता रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आ रहा है, ये ना कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो नंबर है या फिर ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। इनका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट, एंड पॉइंट नहीं है इनका। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया। वहीं बात करें रेशनल नंबर्स की, तो ये क्या होते हैं? ये टर्मिनेटिंग होते हैं भाई, ये टर्मिनेटिंग होते हैं, इनका कोई ना कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस पता चल गया क्या होता है? इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई बहन इसमें कंफ्यूज होकर के मरते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की। भाई चैप्टर ही रियल नंबर है, तो रियल नंबर को पढ़ना तो बनता है। अब रियल नंबर क्या होते हैं दीदू? तो देखो भाई, रियल नंबर जो होते हैं ना, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। रेशनल नंबर और जब इरेशनल नंबर को हम ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है क्या?
रियल नंबर। और हमें पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब रेशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर ये होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, हमारे पास रियल नंबर हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब रियल नंबर समझ में आने के बाद में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.1 में काम आएगा। वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब भाई ये क्या बला है, ये क्या बला है भाई। तो देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद में हम एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है भाई मैंने, तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इफ a and b are two positive integers then they have to satisfy the condition a is equals to bq plus r। ठीक है, ये कंडीशन है जो कि इनको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जब a and b क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, हमारे तो ऊपर ऊपर से निकल गया, दीदू हमें ढंग से समझाओ। तो चलिए भाई ढंग से समझा देते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिवाइडेंड होता है ना, जो डिवाइडेंड अब क्या होता है वो भी बताऊंगी, मुझे पता है तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं है, ऐसे ही आ जाते हो तुम उठ के, अच्छे से बताऊंगी। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट सुन के तो आया होगा कुछ समझ में कि क्वोशिएंट क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला मान लो, ब्रह्मास्त्र मान लो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसके बिना भाई तुम इस वाली एल्गोरिदम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिवाइडेंड जो होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर के। अब ये सब क्या होते हैं एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल के बिना कहाँ ही जान चलती है हमारी। तो देखो अब जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपके पास में क्या है 120 है, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड करो, 10 की टेबल तो आती है ना, अरे यार आती है दीदू यार, इतने भी पागल थोड़ी ना है। तो 12 टाइम में आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, तो आप बोलोगे दीदी रिमाइंडर है हमारा 0। तो भाई जो रिमाइंडर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में जो भी कटमट करने के बाद में जो भी हमारे पास बचता है वो रिमाइंडर होता है। ये जो ऊपर टर्म आती है ये क्वोशिएंट होती है, क्वोशिएंट होता है। कई बार जो है इसको यहाँ पे साइड में भी लिख देते हैं क्वोशिएंट को। ठीक है, और इस साइड में जो होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है डिवाइजर, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं। और जिसको डिवाइड करते हैं यानी कि जो 120 है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड। क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड। समझ में आ गया। देखो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड होता है, जो ऊपर आता है वो क्वोशिएंट होता है, जो नीचे आता है वो रिमाइंडर होता है। यहाँ तक क्लियर। अब अगर मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर ये जो चीज़ है अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया, ये आप समझ सकते हो। अब सेटिस्फाई कैसे करेंगे भाई, देखो एक जादू आपको बताती हूँ, जादू सिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड क्या है यहाँ पर, डिवाइडेंड है दीदी 120, तो 120 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे इक्वल का साइन, इक्वल का साइन यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पर है डिवाइजर। अब डिवाइजर क्या होता है भाई, यहाँ पे 10 डिवाइजर है ना, तो 10 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे 12 है, तो 10 × 12 हो जाएगा, प्लस का साइन। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0, यहाँ पे 0 आ गया। इधर 120 इज इक्वल टू 10 × 12 क्या होगा, 10 × 12 होगा 120। 120 में 0 प्लस करेंगे तो 120 आएगा। तो देखो भाई हमने निकाल दिया, हमने निकाल दिया। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, डिवाइडेंड था 120 और हमने डिवाइडेंड 120 निकाल दिया। तो यही था जादू। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अगर आपको याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अब भाई ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जितनी बोलने में आपको जो है डिफिकल्ट लग रही है ना, उतना करने में डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, निहायती सिंपल टॉपिक है तुम्हारा। चलो अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में बनने वाले हैं। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर 15 and 21। अब तुमने देख लिया एचसीएफ, भाई हम तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, दीदू आपकी कोई जरूरत नहीं है, एचसीएफ निकालना है हम निकाल देंगे। लेकिन सुनो भाई सुनो, इतना जल्दी चौड़ में मत आया करो। नीचे बोल रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आई ना बात, अब करके दिखाओ खुद से। तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे दीदी, अब देखो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। करना किस किस को है, 15 and 21 को। अब कैसे करेंगे देखो मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो,
जो भी आपको बड़ा नंबर दिख रहा है ना उसको बना दो आप डिवाइडेड, यानी कि उसको लिख दो बीच में, ठीक है। बड़ा यहाँ पे 21 था, 21 को मैंने बीच में लिख दिया। छोटा मुझे 15 दिखा, इसको मैंने बना दिया डिवाइजर। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, तो 15 को 21 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 1 जा 15। यहाँ पर 2 से 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा ना, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 6 आ गया। अब हमें करना क्या है, देखो मेरे को फॉर्मूला पता है दीदी, एक फॉर्मूला हमें पता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट। अब मैं छोटे उसमें लिख रही हूँ, ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रही मैं स्पेलिंग, प्लस में रिमाइंडर, ये हमें एक फॉर्मूला पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेंड क्या है आपके पास में, डिवाइडेंड क्या है 21 है ना, 21 को यहाँ पे लिखेंगे। डिवाइजर क्या है, ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, याद रखना है, ठीक है, आगे नहीं बताऊंगी। अब डिवाइजर क्या है, 15 है, 15 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्वोशिएंट क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस में रिमाइंडर क्या है 6 है। इसको सॉल्व करा, क्या आएगा 15 प्लस में 6 21, इधर भी 21 आ जाएगा, ये हो गया सही, मतलब हमने डिवाइड सही करा है। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, इस 6 को यहीं पे रहने देंगे, वापिस से ये वाला साइन बनाएंगे, ये जो 15 था जो कि पहले डिवाइजर था इसको बना देंगे डिवाइडेड। अब ये जो प्रोसेस है ये हमें तब तक करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यहाँ पर रिमाइंडर 6 था ना, हमें रिमाइंडर 0 लाना है, तब तक हमें ये प्रोसेस करते जाना है, ठीक है। डिवाइजर को डिवाइडेंड बनाते जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब देखो 15 को यहाँ पर ले आए, इससे जो है डिवाइड करेंगे, 6 से ये डिवाइड होगा, 6 2 12, 12 हो गया, 5 में से 2 जाएंगे 3। अब क्या करेंगे, वापस से वो बनाएंगे, 6 को यहाँ पर ले आएंगे, 3 2 6, यहाँ पर 0 आ गया। बस यहाँ पर आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पर भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो डिवाइजर होगा ना आपका, वही क्या होगा, HCF होगा, वही क्या होगा, HCF होगा। हमें HCF निकालना था 15 एंड 21 का, तो हम लिख देंगे HCF ऑफ नंबर 15 एंड 21 इज 3। बस यही करना था यार, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बोला था ना सिंपल सा टॉपिक है, निहायती सिंपल है, तो निहायती सिंपल यही होता है भाई, इससे सिंपल क्या है लोगे, तुम 10th क्लास में आ गए, इससे सिंपल क्या लोगे। अब देखो यहाँ पर हमने कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं आई ना करने में। एक और क्वेश्चन करवाऊँ, चलो एक और करवा देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे उठा लिया है, अब मैं पूरी लाइन लिखने नहीं बैठूंगी, सीधा यहाँ पर 6 एंड 36 हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसका HCF निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, 36 को बीच में रखो, 6 यहाँ पे रखो, 6 6 जा 36, यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा 6 6 जा 36, तो हमारे पास यहाँ पर HCF क्या हो गया, 6 एंड 36 का HCF हो जाएगा 6। नहीं यकीन आता ना, करके देख लो भाई, करके देख लो, तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है तो ऐसे ही करते थे ना छोटे क्लासेस में HCF, ऐसे ही तो करते थे, और कैसे करते थे। तो देखो यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 3 जा, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा, है ना। अब यहाँ पर 2 से ही जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 9 जा, फिर 3 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1। अब इसको करो भाई, इसको करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, है ना। पर ऐसे क्या करते हैं, इसमें पहले पेयर बनाते हैं, मैं भी क्या कर रही हूँ, पहले पेयर बनाते हैं ना। यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से पेयर बनाएंगे तो 3 बाहर निकलेगा, 3 इंटू 2 कर देंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, हमारे पास 6 आंसर आ गया, वो हमारा राइट आंसर। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से मैंने करके बता दिया, यहाँ पर आपको ऐसे भी करके बता दिया सिंपल मेथड से, जैसे कि हम पहले करते थे, दोनों का आंसर सेम आया है। तो यही क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है, वो है ये वाला फॉर्मूला। अगर ये याद है तो कुछ भी कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो यार दबा करके लाइक कर दो और फटाफट से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो भाई लोग, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।